हिमाचल न्यूज़ 24/7। आज चंबा मुख्यालय के पुलिस ग्राउंड बारगा में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तत्वाधान में एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसके लिए पुलिस ग्राउंड बारगा को स्टेजिंग एरिया बनाया गया। इस मॉक ड्रिल का मुख्य उद्देश्य भूकंप जैसी आपदाओं के समय बेहतर प्रबंधन और आपसी समन्वय से मानव जीवन की रक्षा और राहत व बचाव कार्यों के त्वरित निष्पादन का आकलन कर इन्हें और बेहतर करना है। इस मॉक ड्रिल के दौरान पुलिस, सेना, एनडीआरएफ, होमगार्ड, अग्निशमन, स्वास्थ्य विभाग व प्रशासन अधिकारियों की टीमों ने पूर्वाभ्यास में भाग लिया। काफी संख्या में छात्रों ने पुलिस ग्राउंड में इस मॉक ड्रिल का आनंद उठाया। चंबा जिला भूकंप की दृष्टि से जोन 5 में आता है, इसलिए इस तरह का यह पूर्वाभ्यास यहाँ पर काफी कारगर सिद्ध हो सकता है। चंबा हॉस्पिटल मुख्यालय के मुख्य बाजार व उपायुक्त कार्यालय से अभ्यास के लिए आपदा में फंसे लोगों को पुलिस ग्राउंड बारगा में लाया गया, जहां पर स्टेजिंग एरिया बनाया गया था। वहां पर उन्हें प्राथमिक उपचार देने के बाद समय सीमा को चेक किया गया, ताकि अगर किसी भी प्रकार की कोई आपदा आती है तो उस समय इस तरह के किए गए पूर्वाभ्यास में दिखी कमियों को ठीक किया जा सके। इसके बारे में जानकारी देते हुए एसडीएम चंबा नवीन तनवर ने बताया कि आज पुलिस ग्राउंड बारगा में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तत्वाधान में एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें आपदा के दौरान किस तरह का कार्य होना चाहिए उसका पूर्वाभ्यास किया गया। उन्होंने कहा कि इस मॉक ड्रिल में सभी विभागों ने मिलकर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई, ताकि किसी भी प्रकार की आपदा हो वहां पर समय रहते इस प्रकार की हर संभव राहत पहुंचाई जा सके। उन्होंने कहा कि इस मॉक ड्रिल में सेना और एनडीआरएफ की टीमें भी मौजूद रही, जिससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। आज ये जो मॉक ड्रिल है, ये अंडर द इंसिडेंस रिस्पांस सिस्टम हमने ये मॉक ड्रिल करी है, क्योंकि एक सप्ताह पहले ही हमने इसी प्रकार की एक मॉक ड्रिल अर्थक्वेक को देखते हुए हमने समलेव में की, और अब ये दूसरी मॉक ड्रिल है उसी कड़ी में, जिसमें एनडीआरएफ, होमगार्ड्स, पुलिस, हमारी जो एनजीओज़ हैं जो कि इस पक्ष में कुछ ना कुछ काम करती रहती हैं, उन सब के माध्यम से हम ये मॉक ड्रिल कर रहे हैं। सिनेरियो इसमें ऐसा क्रिएट किया गया था कि डीसी ऑफिस, मेडिकल कॉलेज, इसके अलावा एक स्ट्रक्चर और उनको नुकसान हुआ है, कहीं पे पोल गिरे हैं और रास्ता बाधित है, जिसमें से एक्सपेक्टेड था कि HPSCBL, हमारा HPPWD, उनकी तरफ से क्विक रिएक्शन होता ताकि वो रास्ता क्लियर कर पाएँ, पुलिस ट्रैफिक मैनेज कर पाए, हेल्थ से हमें समय पे एम्बुलेंसेज आए, इंसिडेंट कमांड पोस्ट बने जैसे कि ये बना हुआ है, दिस इज़ अ स्टेजिंग एरिया, और यहाँ से हम इंसिडेंट्स को, इस डिज़ास्टर को कैसे मैनेज कर पाते हैं, इस दिशा में ये सारी मॉक ड्रिल की जा रही है। तो अभी तक रिस्पांस जैसा कि आप देख पा रहे हैं जिस प्रकार से हो रहा है, एंड वी एक्सपेक्ट कि इससे जो लेसन्स हम सीखेंगे तो आने वाले समय में यदि कोई ऐसे डिज़ास्टर होते हैं हम उनको बेहतर जो है टैकल कर पाएंगे। सर, जिला चंबा भूकंप की दृष्टि से अति संवेदनशील माना जाता है। आपदा से बचाव को लेकर लोगों में क्या जागरूकता संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, हम आम तौर पे प्रशासन की ओर देखते हैं जब भी डिज़ास्टर होता है, पर हम ये बात भी जानते हैं कि जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हैं, जिनका कि पहला रिएक्शन होता है, वो लोकल लोग होते हैं जो वहाँ के रहने वाले हैं। तो पहला तो आपका अपने घर का एक डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान होना चाहिए कि मुझे अगर ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है तो इवैक्यूएशन कहाँ से होगी। कोई मैंने ऐसी चीज़ें तो नहीं रखी हैं जो कि इनफ्लेमेबल हैं, और उन सब का ध्यान रखते हुए अगर आपका अपना एक प्लान है तभी आप सोसाइटी को कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। और यदि आग पड़ोस के घर में भी लगी है तो उसका पता नहीं चलता है कब वो हमारे घर तक फैल जाएगी। सो एज अ कम्युनिटी हमें इसके बारे में रिस्पॉन्ड करना होता है जब भी ऐसा कोई डिज़ास्टर स्ट्राइक करता है, और ना केवल अपने लिए बल्कि जो हमारे एफर्ट्स होते हैं एज एडमिनिस्ट्रेशन इसको डिज़ास्टर को डील करने के लिए, उसमें भी जो सिविल डिफेंस है, जो हमारी कम्युनिटी है, उनकी पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। ये चल रही है जो अर्थक्वेक की 6.5 हेक्टेयर का एक अर्थक्वेक आया है, एक अर्थक्वेक आया है चौगान की तरफ, तो कुछ रोड ब्लॉकेजेस और एक बिजली के वायर का पोल का गिरना, ये सब पहले चीज़ें क्लियर करके हम लोग ये प्रैक्टिस कर रहे हैं कि किस तरह से क्विक मोबिलाइजेशन किया जा सकता है और सही जगह पर जो है कोऑर्डिनेशन के साथ पहुंचकर इफेक्टिव फर्स्ट रिस्पांस किया जा सकता है और उनको एक प्रॉपर केयर और जो वहाँ पे सपोर्ट चाहिए वो प्रोवाइड करी जा सकती है।